जो बदल सकता था इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकता था इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। खोरठा में एक कहावत है कि ढेकिया के मुँहा में अगर मुंडा लूंड डाले हैं तो चोटवा से ना डर रही है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ढेकी होता है कूटने वाला, धान कूटने वाला, अगर उसमें अपना माथा डाल दिए हैं तो आपको चोट से नहीं डरना है। झारखंडियों का पहचान 1932 का खतियान, और झारखंडियों मतलब सब जात। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो जयराम जो पार्टी बनाया वो सिर्फ मोहतो गुट के लिए बनाया। चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, चाहे महतो हो, मांझी हो, यादव हो, मुस्लिम हो, सभी, किसी एक का उल्लेख नहीं किया गया है। और जहाँ तक कुर्मी का बात है, चाहे कुर्मी का जो बात कर रहा है, उल्लेख कर रहा है कि ये उसका आंदोलन है, कभी भी आंदोलन किसी एक समाज का नहीं हो सकता। सही पार्टी का रूप लिया, सभी जाति के लोग जुड़ते चले गए। आज हमारे संगठन में संजय मेहता है जो कोयरी समाज से आता है, फरजान खान है जो मुस्लिम समाज से आता है, मनोज यादव हैं जो यादव समाज से आते हैं। उसके बाद अगर हमारा संगठन जातिवाद रहता तो एक जाति जिधर कुर्मी जाति उधर ही रहता। जो वक्ता एक होता है ना समाज से, जो बड़ा वक्ता रहता है ना, उसके नीचे क्या होता है कि छोटा वक्ता का नाम नहीं आ पाता है। और संथाल परगना जाएगा, संथाल परगना में कुर्मी नहीं। अभी संथाल परगना हम लोग घुस रहे हैं तो संथाल परगना में ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी जो लीडर रहेंगे वही ना वहाँ पर लीड करेंगे। हम लोग थोड़े देश बना रहे हैं आप लोग की जिस क्षेत्र में जिसका ज़्यादा ये है। हाँ, अब क्या है कि अब ये संगठन बन गया है, चाहे ये पार्टी बन गया, अब लोग जुड़ेंगे। अब हम लोग संथाल परगना में जाएंगे तो संथाल परगना में तो कुर्मी है नहीं, तो कौन जुड़ेंगे? आदिवासी लोग ही जुड़ेंगे। अब आदिवासी नेता निकल के आएंगे। इसलिए अगर युवा पीढ़ी को कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहा है, नहीं भैया, राजनीति कीजिए। आप गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहने का टाइम नहीं है, आप पॉलिटिक्स को आई लव यू कहिए। पॉलिटिक्स, जिस दिन हम लोग के यहाँ के पढ़े लिखे युवा, चाहे इस देश का हो चाहे इस राज्य का हो, आई हेट पॉलिटिक्स हो बोल दिया ना, उसी दिन इस राज्य में, इस देश में अनपढ़ गंवारों का राज्य हो गया और ये देश और इस राज्य का ये दुर्गति हो गया। अपनी बातों का शुरुआत 2 लाइन से करना चाहेंगे। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकता था इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकता था इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। आज झारखंड, 23 सालों के झारखंड आज शोषण का दंश झेल रहा है, एक विस्थापन का दर्द झेल रहा है, पीड़ा झेल रहा है। और इस पीड़ा और इस दर्द को अगर ख़त्म करने का जो सबसे पहला पहलू है वो है खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति। आप कितनों चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, जब तक ये 2 नीतियाँ स्पष्ट नहीं होंगी किसी भी राज्य के युवा का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि चाहे प्राइवेट नौकरियाँ हों, चाहे सरकारी नौकरियाँ हों, चाहे ऑफिसर के हो, सभी नौकरियाँ इसी प्रक्रिया से होकर गुजरती हैं। जिस राज्य में स्थानीय नीति नियोजन नीति स्पष्ट रहेगा उस राज्य में ये नौकरियाँ जल्द से जल्द बहाल होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाता है। और झारखंड में 23 सालों के झारखंड में आज तक नहीं हो पाया। कारण क्या है? रघुवर दास आया, स्थानीय नीति 1985 का बना के चला गया। प्रयास उन्होंने अच्छा किया था लेकिन उन्होंने गलत बना के चला गया। ना कोई आधार को माना, ना कोई बेस को माना। 1985 अपने मन से चला गया, जबकि 1985 तक तो सारे लोग झारखंड में घुस चुके थे। हमारा जब औद्योगिक क्रांति चला 1954 से 1961 के बीच, सारी कंपनियां, चाहे HEC हो, चाहे बोकारो थर्मल पावर सेल हो 1964 में, तो ये सारी कंपनियां आ चुकी थी। और CCL, BCCL, ECCL, ये 3 महारत्न कंपनियां 1983-84 तक आ चुकी थी। यानी इन कंपनियों के आने के क्रम में और औद्योगिक क्रांति जब चला तो बी वीरोत्तम ने अपने पुस्तक में लिखते हैं कि 34,000 लोग प्रवेश कर रहे थे इन कंपनियों में। बाहर के लोग अतिक्रमण कर रहे थे, यानी घुस रहे थे, आ रहे थे। तो कितना अतिक्रमण हुआ उस समय के पहलू से। अब उतना लोग वहाँ घुस रहे थे, तो सोचिए अगर उसको बैरिकेडिंग और उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसका आधार क्या होगा, उसका बेस क्या होगा? उसका आधार, उसका बेस एक ही होगा, खतियान। खतियान से सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि जो बाहर के लोग आए उनके पास खतियान नहीं है। खतियान किनके पास है? जो यहाँ के मूल खाटी, जो आदिवासी है, मूलवासी, उनके पास है। तो ये 1983 तक तो सारा 84 तक तो घुस चुके थे। फिर 1985 का आप कटअप ला दिया, यानी गलत है, यानी उसका स्थानीय नीति गलत हुआ। अब उन्होंने आया नियोजन नीति, रघुवर दास ने नियोजन नीति क्या बनाया? 11-13 जिला, 11-13 जिला में 11 जिला ओपन, 13 जिला में ब्लॉक कर दिया। चलो 13 जिला रिजर्व हो गया। लेकिन 11 जिला का क्या हाल हुआ? 11 जिला में सब बाहरी लोगों का बाढ़ आ गया। 2016 के टीचर का वैकेंसी कर लेते हैं, चाहे हम दरोगा कर लेते हैं,
दरोगा में बोला जाता है कि 3000 वैकेंसी में कम से कम 1200 दरोगा बाहर के लोग घुस गए, कहीं ऐसा होता है? उसके बाद 2016 का टीचर का अगर आंकड़ा देखा जाए तो गिरिडीह और गोड्डा जैसे जिलों में, ओपन जिलों में 52 गो इंग्लिश के टीचर में 48 गो बाहरियों का हुआ था, 57 गो संस्कृत के टीचर में 54 गो बाहरियों का हुआ था, केमिस्ट्री के 37 गो टीचर के वैकेंसी में 36 गो बाहरियों का हुआ था। इस तरह से कई आंकड़े हैं जिसमें बाहर के लोग हावी हो जाए। तो 11-13 जिला की नीति भी एकदम खत्म। आप आगे सुनिएगा। अब यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार ने लाया स्थानीय नीति बना, नहीं नियोजन नीति ले आए क्या, मैट्रिक इंटर। तो मैट्रिक इंटर कैसे हो सकता है, कैसे ब्रैकेटिंग लग सकता है? जो बाहर के लोग यहाँ जॉब करने आए, नौकरी करने आए, उनके बाल बच्चे तो यहीं से पढ़े, यहीं से वो लोग पढ़े, तो कैसे ब्रैकेटिंग लगेगा? तो ब्रैकेटिंग एक ही आधार पर लग सकता है, चार दीवारी एक ही आधार पर लग सकता है, घोरना एक ही आधार पर घोरा सकता है, वो 32। अब 32 में एक प्रोपोगेंडा, एक षड्यंत्र चल रहा है कि 32 के आधार पर स्थानीय नीति और हम लोग नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग 32 के आधार पर झारखंडियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं, यानी आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं। हम उससे नियोजन बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मूलतः झारखंड में 4 सर्वे हुए हैं। एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे। हम लोग सरकार से मांग है कि आप 1908 को भी लीजिए, 1932 को भी लीजिए, 1954 को लीजिए, 1964, अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1964 तक जाइए और उसके पहले जितना सर्वे है उसको मान्यता दे दीजिए और उस आधार पर झारखंडी को परिभाषित कर दीजिए ताकि वो कागज़ लेके जाए और वहाँ पर उसका स्थानीय निर्गत हो जाए। जैसे ही स्थानीय निर्गत हो जाएगा उसके बाद एक कॉलम फॉर्म के कॉलम में जोड़ दीजिए कि क्रमांक संख्या स्थानीय नीति का कॉलम लगेगा, स्थानीय का क्रमांक संख्या लगेगा। तो क्या होगा, उससे जो फर्जी सर्टिफिकेट यहाँ के स्थानीय बना लेते हैं, बिहार से लोग, यूपी से, बांग्लादेश से आए हुए लोग बना लेते हैं, वो बनना रुक जाएगा। आनी पूरी तरह से ये हो जाएगा, फर्जी काम रुक जाएगा, क्योंकि खतियान किसके पास है, जो यहाँ के खाटी हैं। उसके बाद जिनके पास अगर नहीं है, ऐसे तो खतियान सबके पास भी है, सबके पास। दूसरा भूमि संबंधी दस्तावेज, तीसरा भाषा और चौथा संस्कृति। इस आधार पर झारखंडी परिभाषित हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ काम कीजिए नियोजन का। नियोजन में कैसे काम करना है कि जो प्राइवेट की नौकरियाँ हैं और जो ऑफिसर का पद है उसमें 75% यहाँ के लोगों के लिए, यानी झारखंड के बच्चों के लिए, और जो CD की नौकरियाँ हैं उसमें 90-95% झारखंड के बच्चों के लिए। स्क्रूटनी का अगर 100 सीट निकलता है तो 90 सीट यहाँ के लोगों के लिए, 10 सीट में उसको बाहर के जो राज्य के जो युवा फॉर्म भरेंगे उसको दे दिया जाए। नहीं, देखिए, सरकार में बैठने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा नशा छा जाता है, हमें नहीं पता। जबकि उनके पास IAS है, कानूनी सलाहकार हैं। तो कानूनी सलाहकार होते हुए, IAS लोग होते हुए, सबको होते हुए भी क्यों नहीं बना रही है, हमें समझ से परे है। आपको क्या लगता है, यदि हम 2 सरकारों की बात करें, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे इधर आपको गठबंधन की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो, तो इन दोनों में से आपको कौन सी सरकार सही लगी? देखिए, अगर सरकारों की हम बात तो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों ही सरकारें जिस नीति को लेकर आई थी, जिस मुद्दे को लेकर आई थी, जिस मैनिफेस्टो को लेकर आई थी, दोनों में दोनों विफल रही है। और ना तो वो स्पष्ट कर पाई, ना तो ये स्पष्ट कर पाई। और जब तक ये दोनों चीज़ें स्पष्ट नहीं होगा, आज झारखंड में 5 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, उसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है, 3.5 लाख को भरे जाना है। तो जब तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं रहेगा, कैसे भरा जाएगा? फिर वही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटेगा। फिर इसमें कौन पिसता है? यहाँ की युवा पीढ़ी पिसता है। जिस कारण से इस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में आज JSSC CGL का जो बात है वो 6 सालों से अभी तक नहीं हो पाया। JSSC JEE 8 सालों में नहीं हो पाया। JPSC 5 सालों में एक बार होता है। तो जब तक ये नीतियाँ स्पष्ट नहीं हो जाएंगी, यहाँ की युवा पीढ़ी कैसे सुधरे? देखिए, 32 जिनके पास नहीं है, क्या वो झारखंड चले जाएंगे, झारखंड से बाहर चले जाएंगे? सवाल ये। हम लोग ने किसी को बाहर जाने की बात अभी तक नहीं कही। जिसका जहाँ अधिकार है उसको मिलना चाहिए। हम अगर बिहार में जाके अधिकार मांगे कि हमको बिहार जैसा अधिकार मिलेगा तो क्या मिलेगा? हम यूपी में जाके मांगेंगे तो क्या मिलेगा? क्या हम बंगाल में जाके मांगेंगे इस तरह से मिलेगा? लात मार के भगा देगा। सब राज्यों को वहाँ अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, वहाँ के लोगों के लिए। हाँ, 5% में मेरा अधिकार है, 10% में मेरा अधिकार है, उसमें कोई नहीं रोक सकता। ये नीति यहाँ भी बनना है। हम ये नहीं कहते कि 100% लोग कर दीजिए, हम कब कहें? इसलिए अगर युवा पीढ़ी को कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहा है, नहीं भैया, राजनीति कीजिए। आप गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहने का टाइम नहीं है, आप पॉलिटिक्स को आई लव यू कहिए। पॉलिटिक्स, जिस दिन हम लोग के यहाँ के पढ़े लिखे युवा, चाहे इस देश का हो चाहे इस राज्य का हो, आई हेट पॉलिटिक्स बोल दिया ना, उसी दिन इस राज्य में, इस देश में अनपढ़ गंवारों का राज्य हो गया और ये देश और इस राज्य का ये दुर्गति हो गया। आप युवा पीढ़ी को जो PhD किया हुआ है, जो PG किया हुआ है, उसको आना पड़ेगा राजनीति में।
आप सोचते हैं कि हमारे लिए एक जो मैट्रिक फेल है, जो इंटर फेल है, वो सोचेगा कि पीजी पीएचडी के लिए रूल बनाए, कानून बनाए, नीति बनाए, कैसे बनाएगा? आपको मालूम ही नहीं उसको कि पीजी पीएचडी में होता क्या है। समझने वाला विषय है। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रही है अभी आपको? देश की सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी, जो युवा पीढ़ी है, अगर आप राजनेता का बेटा हैं तो आप आयोग ही क्यों ना हो, बेवकूफ़ ही क्यों ना हो, आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप राजनेता का बेटा हैं और आपका बाप का समय चला गया तो आपका बेटा को आपको एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत। लेकिन एक युवा जो पढ़ा लिखा है, जो राजनीतिक रूप से सक्षम है, नेतृत्व करने में क्षमता है जिनके अंदर, उनको राजनीतिक रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी यहाँ की जनता। और दूसरा सबसे बड़ा जो समस्या है राजनीति में, यहाँ हावी है 3 चीज़ें: दारू, मुर्गा और जातीयता। जिस दिन इस देश के इस 3 चीज़ को ख़त्म कर लेगा उस दिन सुधरना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ के लोग कहते हैं कि जो मुखिया है, चाहे जो विधायक है, वो कहता है कि मुखिया कहता है कि मेरा पैसा जो प्रधानमंत्री आवास आता है उसमें 10,000 लिए बिना काम ही नहीं करता। तो भैया वोट लेने के टाइम में तुम 500 और एक बोतल दारू लिए थे, तो वो 9,500 रुपया ले रहा है तो क्या दिक्कत है? पहले वहाँ तो सुधार कीजिए। तो पहले गलती अपने में है, वहाँ सुधार करना। दूसरा जातीयता, जैसे आज हम लोग पर टैग लग रहा है। अगर किसी भी समाज का है, एक पढ़ा लिखा हुआ युवा है, नेतृत्व करने की उसके अंदर क्षमता है, उसकी बातों में दम है, वो तार्किक बातें करता है, संवैधानिक बातें करता है, कानूनी बातें करता है, आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, जेल जा रहा है, केस खा रहा है, लाठी खा रहा है, डंडा खा रहा है, तो आप क्यों टैग लगा रहे हैं? क्या अगर लागू हो जाएगा, अगर 32 लागू हो जाएगा या नियोजन लागू, तो क्या आपके बच्चों का जो दूसरा कास्ट के हैं उस बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों टैग लगा रहे हैं? जयराम महतो और मोतीलाल महतो, जयराम महतो ने क्लियर कर दिया मैं कहाँ जा रहा हूँ। एज अ मोतीलाल महतो, एमएलए या एमपी? देखिए, राजनीति हो या सामाजिक संगठन, दोनों में सबसे बड़ा होता है संगठन या पार्टी। हम संगठन से बंधे हुए हैं या पार्टी से बंधे हुए हैं? अभी तो हमारा पार्टी नहीं बना, हम संगठन से बंधे हुए हैं। संगठन में केंद्रीय समिति है, कार्यकारिणी समिति है, वो बैठ के निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। हमें जैसा आदेश मिलता है हम वो काम करते हैं। हम भी एक केंद्रीय टीम का एक सदस्य हैं, बस इतना ही समझ। लोकसभा में सबसे अगर कहीं का लोग कम सवाल उठाते हैं तो झारखंड के सांसद हैं। सबसे ज़्यादा सांसद में सवाल उठाने वाला किसी का आंकड़े दिखा ले, किसी का 4 मिलेगा, किसी का 5 मिलेगा, किसी का 0 मिलेगा। सोचिए, और अन्य राज्यों के सांसदों का देखिए सवाल उठाते कैसे। तो यहाँ के अगर पढ़ा लिखा हुआ ही अगर संसद भवन नहीं जाएगा तो सवाल कौन उठाएगा? जब तक सवाल वहाँ उठेगा नहीं, आपके राज्य के लिए हित में काम होगा कहाँ? खोरठा में एक कहावत है कि ढेकिया के मुँहा में अगर मुंडा लूंड दल हैं तो चोटवा से नाड़ रही है। मतलब इसका मतलब हुआ कि ढेकी होता है कूटने वाला, धान कूटने वाला। अगर उसमें अपना माथा डाल दिए हैं तो आपको चोट से नहीं डरना है। कई जगह लड़ते नजर आ रहे हैं, डर नहीं लगता है? फिर तो वही बात हो गया जो पहले हम एक कहावत कह चुके हैं, डर किस बात का? जब जान रहे हैं कि हमको उस मगरमच्छ से लड़ना है और उसको मगरमच्छ को जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हम जीवित नहीं रह सकते। तब जब जानिए रहे कि मौत सामने है तो फिर क्यों ना लड़के ही मारा जाए। वही वाला स्थिति हमारे साथ है। देखिए, यहाँ का पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुका है। आप देखे होंगे सुभाष मुंडा का हत्या, दादा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन देखिए कितना दर्दनाक है कि घर में आदमी सेफ नहीं है, घर में घुस के 5-7 गोलियां मार दी जाती। तो इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।